हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो बस से काय केरो हाल है केना छी आ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाजो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। मकर राशि वालों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मंगल के इस महापरिवर्तन की, महागोचर की। क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में अर्थात आपके कुंडली के लिए तो कुंडली के देख लो, आपका कुंडली एक बार तैयार कर दूं। ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आपके कुंडली के द्वादश भाव में मंगल देवता विराजमान हो गए हैं। द्वादश भाव में मंगल का विराजमान होना और यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 तीसरे भाव पर पड़ना अर्थात यहाँ पर पड़ना, और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ना यानी कि यहाँ पर पड़ना, और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना यानी कि यहाँ पर पड़ना। मंगल इस कुंडली के चतुर्थ और एकादश भाव के मालिक भी है। इन सब का क्या परिणाम होगा, मंगल कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे? सबसे पहले तो द्वादश भाव में विराजमान है, तो इनको मैं यहीं बैठाता हूं। कैसे आपके जिंदगी पर में प्रभाव डालेंगे, मैं हर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। चाहे वो रुपया, पैसा, धन, दौलत, सुख, सुविधा, लाभ, प्रेम, परिवार, सफलता, नौकरी, हर विषय पर मैं चर्चा करूंगा। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं। मकर राशि के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूं। आपके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खा, खो, गा और गी। क्या है? भो, जा, जी, खी, खू, खा, खो, गा और गी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर होती है। अगर इसमें से आपका नाम शुरू नहीं होता है तो आपके कुंडली में जहां पर ये नंबर 10 लिखा होगा वहां पर में ये चंद्र लिखा होगा, अथवा 100 दे करके ऊपर में अनुस्वार बिंदु दिया हुआ होगा, तो आपकी राशि मकर हो गई। अगर आपके कुंडली में जहां 10 है वहां पर में चंद्र या चौ नहीं लिखा हुआ है और ये 10 जो है यहीं पर में प्रथम भाव में लिखा हुआ है, तो आपकी मकर लग्न हो गई। तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपके लिए ये काम की है। आइए अब मैं चर्चा को आरंभ करूं, समझने और समझाने का प्रयास करूं। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर धनु राशि में यानी कि द्वादश भाव में गोचर का अवधि अभी से लेकर के 16 जनवरी 2026 तक है। मंगल इस समय आपके कुंडली के द्वादश भाव में है, तो यहां से उनके चौथी, सप्तम और अष्टम दृष्टि कहां पड़ेगी वो हमने आपको बता ही दिया। मंगल इस कुंडली के एकादश अर्थात लाभ और चतुर्थ अर्थात सुख संपत्ति के मालिक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आइए अब पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला, व्यय में वृद्धि के योग हैं लेकिन निवेश फलदायी रहेगा, ये आप जान लें। मंगल द्वादश भाव में होने से खर्चों में अचानक वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि ये जो भाव है ना, ये द्वादश वाला, ये खर्च का भाव है, ये जहां पर मंगल देवता विराजमान है। परंतु ये खर्च भविष्य में आपके लिए लाभकारी निवेशों में से एक होंगे, जैसे प्रॉपर्टी, वाहन या बिजनेस के विस्तार के लिए होंगे। वह वही शुभ जो लाभ का द्वार खोले। एक दोहा है, ध्यान पूर्वक सुनना। वह वही शुभ जो लाभ के द्वार खोले और मंगल धनु में धन का स्रोत जो बोले। नहीं, वह खर्चा वही शुभ है जो आगे चल के आपके लिए लाभ के मार्ग खोलता है, और मंगल जब धनु में आ जाता है तो धन का स्रोत अपने आप बोलता है। दूसरा, विदेशी लाभ या दूर देशों से आय के योग हैं। जिसका विदेशी व्यापार या ऑनलाइन काम से जुड़ाव है, उन्हें विदेश से पैसा, नया प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के योग भी बन रहे हैं। एनआरआई या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े जातक जो है, उन्हें विशेष लाभ ये मंगल इस समय में यहाँ पर में देगा। तीसरा, संपत्ति या वाहन क्रय का भी योग बन रहा है। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी है, इसलिए यह समय नया घर, वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कर्ज लेकर भी संपत्ति निवेश फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ये आप जान लें।
चौथा, मानसिक अस्थिरता से आपको बचना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में होने से नींद की कमी हो जाती है, क्रोध बढ़ जाता है और चिड़चिड़ापन जो है सो बढ़ जाता है। ध्यान या योग अपनाना आपके लिए लाभदायक रहता है। पांचवा, तृतीय भाव पर में जो है 1 2 3 4 तृतीय भाव पर में जो है सो मंगल की चौथी दृष्टि है, जो तृतीय भाव साहस और पराक्रम में मंगल के यहाँ बैठने के कारण आप में वृद्धि करेगा। आपका आत्मविश्वास, कार्य क्षमता और नेतृत्व क्षमता जो है सो जबरदस्त तौर पर में वृद्धि होने वाली है। यह समय कम्युनिकेशन, मीडिया, सेल्स या मार्केटिंग वालों के लिए खास तौर पर में बहुत शुभ है। छठे भाव पर में मंगल की सप्तम दृष्टि है यहाँ पर में, जो कि छठा भाव शत्रु पर विजय का संकेत दे रहा है। प्रतिद्वंदी या प्रतियोगिता में आप विजयी होंगे ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कोर्ट कचहरी, ऋण या विवाद के मामलों में आपकी जीत जरूर होगी। सप्तम भाव पर में आपके मंगल की अष्टम दृष्टि है। संबंधों में गर्माहट और तनाव दोनों देखने को मिलेंगे। जीवन साथी से मतभेद या वाद विवाद की स्थिति भी सामने आ सकती है, परंतु यदि संवाद बना रहे तो रिश्ता और गहरा लगेगा। व्यवसायिक साझेदारी में भी सावधानी रखने की अत्यंत जरूरत है। आठवां, मंगल लाभ भाव के स्वामी भी है। आप ये जान लें कि मंगल इस भाव के स्वामी भी है, तो क्या परिणाम होंगे? आय के स्रोत में वृद्धि होगी, नई आय के साधन बनेंगे, नेटवर्किंग से फायदे बढ़ेंगे, आपके पुराने अटके हुए धन की वापसी भी संभव है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए 9वां पॉइंट में मैं बता रहा हूं कि अति आवश्यक है। पैरों, आंखों या बीपी से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। रात में देर तक काम करने से आपको बचना चाहिए। 10वां, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मचिंतन का ये समय है। द्वादश भाव मंगल को मुक्ति भाव में रखता है, जिससे आध्यात्मिक रुझान, ध्यान और एकांत साधना की प्रेरणा आपको मिलती है। जो मन को जीते वही रण जीते, मंगल द्वादश भाव में शांति रच देते हैं। सावधानियां 2 बरतनी है। जीवन साथी या साझेदारी से वाद विवाद से आपको बचना होगा। अनावश्यक खर्चों या दिखावे में धन ना बहाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देवी सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए यही थी मंगल के गोचर का परिणाम, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य गोचर फल है। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए जन्म कुंडली और गोचर कुंडली और हस्तरेखा ये सब देखना पड़ेगा, तब 100% एक्यूरेट जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।